श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व से आज हम श्री विदुर नीति ग्रंथ से तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। विभो, आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करने मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, इस श्लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केशिनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केशिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशिनी ने वहां दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। केशिनी बोली, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधन्वा ब्राह्मण ही मेरी शैया पर क्यों न बैठे, अर्थात मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा, केशिनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम है। ये सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता क्या है और ब्राह्मण कौन चीज है? केशिनी बोली, विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातः काल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन ने कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। भीरु, प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। श्री विदुर जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, इसके बाद जब रात बीती और सूर्य मंडल का उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहां विरोचन केशिनी के साथ उपस्थित था। भरत श्रेष्ठ, सुधन्वा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशिनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद और अर्घ्य निवेदन किया। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस सुवर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधन्वन, तुम्हारे लिए तो पीढ़ा, चटाई या कुश का आसन उचित है, तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधन्वन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हो उनसे पूछो कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोला, विरोचन, सुवर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उनसे पूछे। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं ना तो देवताओं के पास जा सकता हूँ और ना कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लगने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। विदुर जी ने कहा, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। प्रहलाद मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे वे ही दोनों, ये सुधन्वा विरोचन, आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही राह से आते दिखाई देते हैं। फिर विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर ना दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवकों, सुधन्वा के लिए जल और मधुपर्क लाओ।
ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हारे लिए सफ़ेद गौ खूब मोटी ताज़ी कर रखी है। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, जल और मधु पर तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो। भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधर्मा बोला, मतिमन, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, सुधनवन, अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य है ना बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधनवा बोला, सौत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। पशु के लिए झूठ बोलने से 5 पीढ़ियों को, गौ के लिए झूठ बोलने पर 10 पीढ़ियों को, घोड़े के लिए असत्य भाषण करने पर 100 पीढ़ियों को और मनुष्य के लिए झूठ बोलने पर 1000 पीढ़ियों को मनुष्य नरक में ढकेलता है। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। इसलिए तुम भूमि या स्त्री के लिए कभी झूठ ना बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधन्वा से हार गए। विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधन्वन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है, इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब यह कुमारी केशिनी के निकट चलकर मेरा पैर धोवे। विदुर जी कहते हैं, इसलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ ना बोले, बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात ना कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में ना जाए। देवता लोग चारवाहे की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे वैसे उसके सारे अभिष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उसे त्याग देते हैं। मदिरा पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद, शत्रु, मित्र और नर्तक, इन सातों को कभी भी गवाह ना बनाए। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित ना हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारस संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, परस्त्री लंपट, गर्व की हत्या करने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर मदिरा पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काय काय करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, ग्राम पुरोहित, वार्त, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारों के समान है। जलती हुई अग्नि से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्य पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बुढ़ापा रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्म आचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत्य स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से वह बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है।
8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत ना बोलना, यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना। तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह एक ही गुण सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण सर्वलोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें 4 तो संतों के साथ नित्य संबंध है, उनमें सदा विद्यमान रहते हैं, और 4 का सज्जन पुरुष अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के साथ नित्य संबंध, और इंद्र निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन चारों का संत लोग अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, ज्ञान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें पहले चारों का तो दंभ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात ना कहे वह बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं है। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कारपूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन है। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है, और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्रचित होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और षट मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहे शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है, और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में ही वह कार्य कर ले जिससे रात में सुख से रह सके, और 8 महीने में वह कार्य कर ले जिससे वर्षों के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक यौवन बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की, और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु है, दुष्टों के शासक राजा है, और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज है। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला, दाता कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान, सेवा धर्म को जानने वाला, ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से सुवर्ण रूपी मन पुष्प का संचय करते हैं। भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंगम से होने वाले कार्य अधम है, और भार ढोने का काम महान अधम है। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख, दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है, और आप में पिता का सा स्वभाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। इस प्रकार से ग्रंथ विदुर नीति से 3 अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।